वांगमे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मोऽणिस्तश्रुतं मे मा प्रहासीर अनेन अदितेन आहोरात्रं संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ओम तन्मावत् तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। परम सम्माननीय प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा सर, चेयरमैन ICPR, वाइस चांसलर मुकुल नारायण देव जी, माननीय प्रिंसिपल मार्कम कॉलेज, BN मिश्रा सर, कार्यक्रम के समन्वयक विष्णु शंकर उपाध्याय जी और संचालक प्रोफेसर शिवशंकर जी, बहुत सारे विद्वान सभा में हैं, सारे फिलॉसफी के स्कॉलर हैं, प्रभास जी भी हैं, राजकुमार जी भी हैं। जब मैं बिहार और झारखंड दोनों ज्वाइंट थे, तब मैं बिहार में ही प्रोफेसर था। और जैसा कि प्रोफेसर सिन्हा सर ने कहा, मार्कम कॉलेज अच्छे कॉलेजों में, प्रतिष्ठित कॉलेजों में माना जाता था। नाम तो सुना था, लेकिन आज उनके कार्यक्रम में जो सहभागिता के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है, उसके लिए मैं कॉलेज प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन का आभारी हूँ। जहाँ तक बीज वक्तव्य की नोट एड्रेस के बारे में है, जो मूल बातें थी जिस पर विचार करना चाहिए था, उस संबंध में प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में, संक्षेप में सब कुछ कह दिया है। और जो कुछ बाकी था, प्रोफेसर दास ने बताया। विषय है सामाजिक जीवन की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल लाइफ एंड यूनिवर्सल रिलीजन। आप जानते हैं, जैसा प्रोफेसर सिन्हा साहब ने कहा, विवेकानंद जी और बहुत बड़े बड़े सुभाष चंद्र बोस जी, इन लोगों की जन्म सदी मनाई गई है इसी महीने। और अभी जो हमारा रिपब्लिक डे है, वो उसका सप्ताह चल रहा है। और उस संदर्भ में सोशल प्रॉब्लम्स जो थे और जो देश की प्रॉब्लम्स थे, जो हमारे देश की विविधता है, उसकी जो प्रॉब्लम थी, उन सबको बहुत अच्छे ढंग से एड्रेस किया गया है। लेकिन आज जो की नोट एड्रेस हमको बोलना है, वो मैं समस्याओं के बारे में नहीं, जैसा कि प्रोफेसर सिन्हा साहब ने भी संकेत दिया, समाधानों के बारे में जो यूनिवर्सल रिलीजन में विवेकानंद जी ने दिया, मुझे लगता है कि वो आज भी प्रासंगिक है। और उन विचारों के साथ प्रोफेसर सिन्हा जी ने जो बात कही कि मानवता को नकार के, मानवीय मूल्य को नकार के कोई भी धर्म नहीं यूनिवर्सल हो सकता, इन सब बातों को मैं आगे बढ़ाऊंगा।
सामाजिक समस्याएं कमोबेश लगभग यही रहती हैं। कभी कुछ समस्याएं थोड़ा आगे उग्र हो जाती हैं जो समाधान चाहती हैं, और उस पर दार्शनिक लोग विचार विमर्श करते हैं और एक समाधान की तरफ बढ़ते हैं कि इसका समाधान क्या होगा। अब देखिए, सामाजिक समस्याएं हर समाज की अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन कमोबेश सब समाज की एक तरह की होती हैं। अब इसमें दो तरह के समाधान मिलते हैं। एक तरफ के समाधान जो ऊपर आकाश से आते हैं, किसी पुस्तक के माध्यम से, किसी पैगंबर के माध्यम से। जैसे आप देखेंगे, वो लोग ये मानते हैं कि जो उसमें मूल्य हैं उसी मूल्य से मानवता चलेगी, और जो उसमें आस्थाएं हैं उसी आस्था से दुनिया चलेगी। निश्चित रूप से वो भी महान परंपराएं हैं और उनके अनुयायी भी बहुत हैं, तो उनको नकारा नहीं जा सकता, जैसा कि प्रोफेसर सिन्हा साहब ने कहा। बिल्कुल सही है, लेकिन उनको नकारते हुए भी, न नकारते हुए भी, कैसे जो बहुसंस्कृतिवाद, बहुधर्मवाद की भारतीय संस्कृति है, उसमें कौन से दृष्टिकोण अपनाया जाए जिससे ये जो सामाजिक समस्याएं आज हैं, समाज बढ़ रहा है बहुत सारी रूढ़ियों में। एक तो प्राचीन अर्वाचीन की रूढ़ी है, एक नवीनता की रूढ़ी है, एक पैतृक जो रूढ़ी है, पैगंबरवादी रूढ़ी है, जाति, वर्ग, शहर, देश, हमारा देश महान है, हमारी जाति महान है, ये सब सुपरस्टिशंस, ये सब थोड़ा आगे बढ़ गई हैं। यही नहीं, आज के युग में जो विचारधाराएं आ रही हैं, तरह तरह की विचारधाराएं, फ्लोटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी विचारधाराएं, और हम ये कहते हैं कि ये विकसित देशों से आई हुई है, ये अमेरिकन विचारधारा है, ये यूके की विचारधारा है, और ये अरब देशों की विचारधारा है। तो तमाम तरह के दार्शनिक हैं, जर्मन, फ्रेंच, उन सब की विचारधाराएं आ रही हैं। उन विचारधाराओं के फ्लोटिंग में कोई ये सोच सकता है कि यह हमारे जीवन का मार्ग होगा, और उस तरह से वो उसको लागू करने के लिए दूसरों पर प्रभावित करने की कोशिश करता है। उन्हें भी ये चाहता है कि सारे लोग हमारे विचारों से चलें। लेकिन आप देखिए कि राजतंत्र चला, उसके बाद पूंजीवाद चला, साम्यवाद भी कुछ दिन तक चला, लेकिन अब ये साम्यवाद वगैरह और पूंजीवादी व्यवस्थाएं लगभग विचारधाराएं अप्रासंगिक हो गई हैं, और उनका विकास लोकतांत्रिक रूप में तेजी से हो रहा है, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो इसकी समस्याएं, लोकतांत्रिक देश की समस्याएं और साम्यवादी देशों की समस्याएं अलग अलग हैं। हम विस्तारवादी नहीं हैं, हम बुद्धि का विस्तार चाहते हैं, हम व्यापकता चाहते हैं। तो जो तमाम रिलीजियस बाइगोटरी, धार्मिक रूढ़ियों से ग्रसित समाज है, उनको लेकर चलना पड़ेगा, लेकिन उनके सामने एक बड़ी दृष्टिकोण देखना पड़ेगा जो मानवता के लिए सर्वथा उपयोगी हो, और जिसमें वो अपने आप को समझ सके कि हाँ, मानव होने का ये अर्थ होता है और धर्म होने का भी यही अर्थ होता है। विवेकानंद कहते थे, अगर धर्म के रूप में धर्म की पहचान होनी है तो उसे यूनिवर्सल रिलीजन होना पड़ेगा, नहीं तो उसकी धर्म के रूप में पहचान नहीं हो पाएगी। और यूनिवर्सल रिलीजन के लिए जरूरी है कि जितने तरह की आपके पास जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशंस है कि हम बड़ी रेस हैं, हम रूलिंग रेस हैं, हम ऊंची जात के हैं, हम नीची जात के हैं, इन सब अंधविश्वासों से पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक हैं, समाजवादी व्यवस्था के समर्थक हैं, साम्यवादी व्यवस्था के समर्थक हैं, या लोकतंत्र की व्यवस्था के समर्थक हैं, ऐसा जो है। और यही नहीं, इनके प्रति जो अहम है कि मेरा ही सत्य है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई सत्य नहीं है,
इन सब अंधविश्वासों से, इसको सुपरस्टिशन के अंतर्गत विवेकानंद मानते हैं, इन अंधविश्वासों से जो अलग दूर करने की जो दृष्टि है वो यूनिवर्सल रिलीजन में आती है। अब रह गया कि यूनिवर्सल रिलीजन की जो बैकग्राउंड है, आधारभूत तत्व है, वो क्या हो सकती है। बहुत सारे तत्वों को उन्होंने बताया, जिसमें सबसे पहले तो बताया कि ये अहम छोड़ दो और ये जो सबके प्रति प्रेम, आपको ऐसा लगे कि आप ईश्वर के प्रति प्रेम करते हैं तो समाज के प्रति प्रेम करते हैं। आपको ऐसा लगे कि अपने प्रति प्रेम, समाज के प्रति प्रेम, समाज के प्रति प्रेम, अब इस अपने प्रति प्रेम है। इस तरह के जब प्रेम होगा तो मैं और तू का जो अहम है, तुम अलग हो मैं अलग हूं, तुम नीच हो मैं ऊंच हूं, तुम गरीब हो मैं धनी हूं, ये सब भेद हो जाएगा। और प्रेम करने की स्थिति में यह होता है कि जो कमजोर है तबका का लोग, जो दबे कुचले हैं, जो हमारी चेतना के बराबर, हमारी सामाजिक स्थिति के बराबर के नहीं है, हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उन्हें ऊपर उठा दें। और अगर हम नहीं उठाते हैं तो हम धार्मिक नहीं हैं, हमारा ये कर्तव्य बनता है। ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हुए हैं, इस लोकतंत्र में प्रयास हुए हैं और मार्ग भी बदला है, दृष्टि भी बदली है। आज बड़ी बड़ी संस्थाओं को बना करके लोग जो काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, आज बड़ी आराम से करते हैं। मैं किसी एक को रोटी दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं एक ग्रुप बना लिया कि भूखा कोई न रहे, तो हम उस ग्रुप से एक समाज की भूख की समस्या को दूर कर सकते हैं। शादी विवाह की समस्या है, हम एक समाज बनाना है जिसमें सारी जो बुराइयां हैं, शादी नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से बच्चों को समाज में विकृति पैदा हो रही है, हम एक समाज बनावें, हम एक ग्रुप बनावें, हम एक संगठन बनावें, उसके माध्यम से हम उन समस्याओं को दूर कर लेते हैं। तो यह एक यूनिवर्सल रिलीजन की दिशा में एक स्टेप होता है इस तरह के मूल्य। तो उसका आधार होता है कि प्रेम, हम सबसे प्रेम करते हैं और वही हमारा ईश्वर प्रेम है। विवेकानंद बराबर अपने भाषणों में कहते थे दरिद्र नारायण, नर नारायण, ये कंसेप्ट आया कि नारायण माने अगर आप भगवान को मानते हैं तो आप मनुष्य को नकारते हैं कि वो छोटा है, बड़ा है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है। इस तरह का अगर भेद है तो आप धार्मिक नहीं है, आप धर्म को समझते ही नहीं है। आप तो धर्म के प्रति जो आडंबर है उसी को धर्म मान लिए हैं, तो आपसे नास्तिक कोई नहीं है। नास्तिकता का पहला लक्षण है आप ईश्वर में विश्वास करते हैं और यह मानते हैं कि इसका दूसरा कोई नाम नहीं हो सकता, तो आप आस्तिक नहीं है, आप धर्म के विरोधी हैं। धर्म कोई भी धर्म है वो ईश्वर में आस्था नहीं भी कर सकता है, कर भी सकता है, लेकिन उसे यह नहीं होगा कि मैं जो नाम ईश्वर को दिया हूं वही एकमात्र नाम होगा और सभी लोग उसी को माने। इस तरह के अहंकार में जो रूढ़ियां हैं वो बहुत सख्त रूप ले लेती हैं और विकृति पैदा करती हैं समाज में, व्यक्ति के मस्तिष्क को अंध बना देती हैं। इन अंधविश्वासों से जो दूर रखे, जिसमें उसे लगे कि हाँ मैं वास्तव में मेरी ये धर्म की पहचान है, तो उसे विवेकानंद यूनिवर्सल रिलीजन के अंतर्गत रखते थे। उसकी डोरी होती है प्रेम की। हम सबसे प्रेम करते हैं, हम गरीब से भी प्रेम करते हैं, जो अपंग है उनसे भी प्रेम करते हैं, बल्कि उनके प्रति दायित्व हमारा प्रेम ज्यादा पैदा करता है कि इन्हें बहुत ज्यादा मदद की जरूरत होती है। इस तरह से मानवता की सेवा, सत्संग की सेवा, दुख से झेल रहे व्यक्तियों की सेवा, जो अज्ञानी है उनको ज्ञानी बनाने की जो सेवा है, इस सेवा को वो परम धर्म मानते हैं विवेकानंद, जिसके माध्यम से यूनिवर्सल रिलीजन, सार्वभौम धर्म प्रकाशित होता है। ये सही बात कहा आर.सी. सिन्हा साहब ने, विद्वान आदमी हैं और हमारे भी बहुत
पथ प्रदर्शक रहे हैं चिंतन की अवसर में। भगवान दास का नाम आता है और भी बहुत सारे लोगों ने। तो भगवान दास ने धर्मों की बुनियादी एकता लिखा। आप जानते हैं धर्मों की बुनियादी एकता अद्भुत ग्रंथ है। निश्चित रूप से आप लगेगा कि कुछ मूल्यों के आधार पर उन्होंने धर्मों में मना किए। इन मूल्यों को नकार देने पर कोई धर्म नहीं हो सकता। इन मूल्यों को नकार देने पर मानव नहीं रह सकता। मानव में कुछ आकस्मिक गुण होते हैं जो वो पैदा करता है, कुछ गुण नैसर्गिक होते हैं जिसके वजह से उसे मानव कहते हैं। उन सब गुणों को लेकर के जो सामाजिक गुण हैं, उन गुणों को लेकर के जो इथिकल है, जैसा कि दास ने कहा, उन गुणों को लेकर के एक जो धर्म बनता है वो सभी धर्मों की बुनियादी एकता होती है। उस हिसाब से अगर हम ये देखें तो सारे धर्म मोतियों की तरह हैं। कुछ न कुछ ग्रुप को वो पालन, कुछ न कुछ ग्रुप को मार्ग बताते हैं कि इस रास्ते से चलो तो लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। इसलिए उनको नकारा नहीं जा सकता। और वो तो बड़ी बड़ी परंपराएं बन गई हैं, जैसे मुस्लिम है, ईसाई है। लेकिन इसमें दोष है, और जिसमें दोष होता है उसको अगर व्यापक न बनाया जाए, संकीर्ण बना दिया जाए, तो बहुत दिनों तक वो जिंदा नहीं रहता। कोई भी धर्म शाश्वत जिंदा तभी रहेगा जब वो यूनिवर्सल रिलीजन के अंग के रूप में माने। विवेकानंद एक उदाहरण देते थे, ये सारे जो धर्म हैं वो मोतियों की तरह है, अलग अलग मोतियों की तरह है। सबकी अपनी ब्यूटी है, सबका अपना एक ही लक्ष्य है। लेकिन और उसमें जो धागा पिरो करके माला बनाया जाता है, वो जो धागा है वो यूनिवर्सल रीजन है। हर धर्मों को जोड़ता है, हर धर्मों को बांध के रखता है। तो यूनिवर्सल रिलीजन उनकी स्वतंत्रता का बात नहीं करता, लेकिन उनमें एकता को भी स्थापित करता है। वो अगर रस्सी छूट जाए तो सब बिखर जाएंगे। समाज में, मनुष्य में धर्म के प्रति कट्टरता के अतिरिक्त कुछ पैदा नहीं हो सकेगा। इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल रिलीजन एक धागे की तरह है जो सारे धर्मों को अपने अंदर जोड़ करके एक बनाता है। और वही उसकी पहचान बनती है, वही उसकी दृष्टि बनती है कि हम मानवीय संकीर्णताओं को धर्म के संबंध में, समाज के संबंध में जो विभेद है, उन विभेदों को अलग करके हम एक धार्मिक आचरण कर सके, धार्मिक व्यवहार कर सके, हमारी सामाजिक उपयोगिता बने। हम कितने सामाजिक उपयोगी हैं, शिक्षा संस्थाएं खोल दिए हैं, उसकी सामाजिक उपयोगिता क्या है? हम व्यक्ति जो है पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी सामाजिक उपयोगिता क्या है? केवल शिक्षा मात्र यूनिवर्सिटी में दे देना सामाजिक उपयोगिता नहीं है। हमारी सामाजिक उपयोगिता है कि हम जहां भी रहें, हमारे आचरण से, हमारे विचार से एक व्यापकता आवे। दिमाग के अंदर जो रूढ़ियां हैं, जो हमारी चार दीवारी बना के खड़ी हो गई हैं, उनको तोड़ने का काम है। केवल अपने ही नहीं, अपने अगर तोड़ लिया तो दूसरों को भी विचार को दे सकते हैं, धीरे धीरे बदलाव भी होगा। इस तरह से अगर आदमी के अंदर ये बात बैठ जाए कि सारे मार्ग अलग अलग हैं, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, योग हो, ध्यान हो, सभी मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन जो लक्ष्य है वो क्या है? एक ही है, सत्य की खोज, सत्य को प्राप्त करना, शांति को प्राप्त करना। परमेश्वर जिसको कोई कह सकता है, कोई सत्य कह सकता है, कोई शांति कह सकता है। तो इस तरह से अलग अलग से लक्ष्य को कह सकते हैं, लेकिन सबके जाने के मार्ग अलग अलग हैं। सत्य तो वही है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। अपने लेक्चर्स में स्वामी विवेकानंद जी बराबर कह सकते हैं। ये तो हम हैं जो बहुत सारे मार्ग अपना करके वहां पहुंचते हैं। कोई साइकिल से पहुंचता है मार्कम कॉलेज, या कोई मोटरसाइकिल से, कोई कार से पहुंचता है, लेकिन सबका लक्ष्य तो टीचर्स का, स्टूडेंट का मार्कम कॉलेज होता है वहां। तो उसी तरह से पहुंचने के मार्ग अलग अलग हैं, साधन अलग अलग हैं, लेकिन जो लक्ष्य है वो तो एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। अगर यह मान के चलें तो सारे साधन, चाहे वो रिलीजियस
ट्रेडिशंस हो, सेक्स हो, ये सब जो है मोतियों की तरह से है, जो धागे के बिना, यूनिवर्सल रिलीजन के बिना, एक व्यापक दृष्टि के बिना, मानवीय दृष्टि के बिना मानवीय मूल्यों को ठीक से व्यवहार में नहीं ला सकती और तरह तरह के जो धार्मिक कट्टरता है वो पैदा हो सकती है। इसलिए उन्होंने माना कि सबका अलग अलग है, लेकिन दृष्टिकोण जो पिरोने वाला है इन धर्मों को वो यूनिवर्सल होना चाहिए। उसमें मानवता में, मानव में भेद नहीं होना चाहिए, सबके प्रति प्यार होना चाहिए। अगर हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के बारे में उनकी बड़ी स्पष्ट धारणा, ठीक है आप पर्सनल गॉड को मानिए, उसमें कोई बुराई नहीं मानते थे, लेकिन गॉड को वस्तुतः वो इम्पर्सनल मानते थे। तो केवल आपका ईश्वर या मेरा ईश्वर नहीं है, सबका ईश्वर है, जगत मात्र का, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन है, सबका ईश्वर है और वो अच्छाई के रूप में ही है, प्रेम के रूप में है सबके प्रति। इसके अतिरिक्त अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो हम धार्मिक ईश्वर को नहीं मानते हैं, कुछ अन्य ही ईश्वर को मानते हैं। लेकिन जो धार्मिक ईश्वर है, यूनिवर्सल रिलीजन का ईश्वर है, वो इम्पर्सनल है और पर्सनल जो है वो गॉड्स हैं। आप पर्सनल गॉड्स को एक सीमा तक ही देख सकते हैं, वो उस सीमा से आगे ले जाते हैं तो आप बुद्धि से विरोध करते हैं। कोई भी ईश्वर जो बुद्धि के विरोध में है, अस्वीकार्य है। धर्म यूनिवर्सल के रिलीजन से बुद्धि से विरोध विवेकानंद नहीं स्वीकार करते थे। अगर कोई धर्म है, कोई धार्मिक आचरण है, कोई धार्मिक मूल्य है, तो बुद्धि से उसका विरोध नहीं होना चाहिए, ये पहली शर्त है। इसका माने किसी रूढ़ी, आस्था, डॉगमा से नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं इस तरह के धर्म को स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे हमारा जो शाश्वत सनातन धर्म रहा है, तो ये मानता है कि सत्य तो एक ही है, मार्ग अलग अलग हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, और जिसमें ये भावना है कि हम जो व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, वो ब्रह्म है, हमारी सीमा नहीं है। अगर कोई सीमा में बांटता है तो हम देवता तक ही बन सकते हैं, लेकिन हम स्वयं ब्रह्म नहीं हो सकते। हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यह मान करके आप समाज के साथ व्यवहार कीजिए। और व्यवहार में यह मैं ब्रह्म हूँ कब आएगा? जब सबको अपने अंदर देखिए और अपने अंदर सबको देखिए। इसी बात को उपनिषद भी करता है, मित्र श्याम चक्षुषा समीक्षामहे, हम मित्र की दृष्टि से आपको देखें, आप मित्र की दृष्टि से हमको देखें, हम दोनों मित्र की दृष्टि से परस्पर देखें। यह जो भाव है वो यूनिवर्सल रिलीजन का है, कोई भेद नहीं है, सारे मैं और तुम का भेद, रेशियल और देश संबंधी और शासक शासन संबंधी, शोषक शोषक संबंधी, सारे भेदों का अंत हो जाता है। इस तरह से व्यवहार होता है यूनिवर्सल रिलीजन में, तब ये धर्म के रूप में पहचान बन पाती है। बहुत सारे युवा छात्री भी दिखाई दे रहे हैं, विनोद सिन्हा जी भी हैं, राजकुमार जी हैं और प्रभास बाबू भी हैं। तो युवाओं के लिए बहुत प्रेरक थे, उन्हें आज भी युवा सम्राट लोग कहते हैं। थोड़ी सी बात उनके बारे में भी बताऊंगा, जिस पर चर्चा इस वेबिनार में आगे होनी चाहिए। वो क्या है कि वो युवाओं के बारे में कहते थे, युवाओं के बारे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। युवाओं के बारे में बहुत साफ विचार, इतना साफ विचार का नहीं है। वही अखिलेश दयाल सिंह, आप जरा थोड़ा मुट रहिए, तो उनका साफ साफ विचार था कि युवा को चाहिए का अच्छा खान पीन करे, शरीर को चमकावे। इसलिए वो कभी कभी कहा करते थे कि युवाओं के लिए गीता पढ़ना
अब फुटबॉल खेलना दोनों में लेके चले तो युवाओं के लिए गीता पढ़ने से स्वर्ग के नजदीक ज्यादा ले जाता है फुटबॉल खेलना। मतलब खेल कूद करके वो स्वस्थ रहे, इस तरह की भावना उनके अंदर थी। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होगा जो यूनिवर्सल रिलीजन को लेकर के चल सकेगा। और दूसरी बात कि खेल में भेद नहीं रहता है खिलाड़ियों में कि ये जाति के हैं, ये रेस के हैं, इस तरह की भावना नहीं रहती है। एक टीम स्पिरिट रहती है, एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑपरेशन होता है, और तब मिल करके कोई जीतता है कोई हारता है। इसका भी ये नहीं रहता है, खेला बढ़िया से। तो इस तरह से वो युवाओं के लिए बराबर कहता थे कि वो फुटबॉल खेलना स्वर्ग के नजदीक ज्यादा ले जाता है अपेक्षा की गीता पढ़ना। वही उनकी लाइन है, विवेकानंद जी की लाइन है। दूसरी बात तो वो कहते थे, अब देखिए ना, उस हिसाब से जब जुआ चले तो बहुत सारे स्वामियों ने भी और मैंने भी देखा है कि जो विवेकानंद के फॉलोअर जुआ है वो ये नहीं देखते हैं कि मैं आईएएस हूं या मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूं। अगर कहीं कोई दरिद्र भोज हो रहा है या कोई भोज हो रहा है तो उसमें वो लोग देखते थे कि हमारी जरूरत है या नहीं है। नहीं, वो पानी भी परोसने लगते थे आईएएस होकर के, कलेक्टर होकर के। ये जुआओं के प्रति जो विवेकानंद का दृष्टिकोण था वो इस तरह के जुआओं का निर्माण किया। बहुत सारे लोग आज भी जो अरविंद विवेकानंद के फॉलोअर हैं वो भेद नहीं करते हैं कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। हाँ, मैं हूं, ये काम मैं करूंगा। भले ही कोई पत्थर को उठाने का काम मैंने देखा है कि जो विवेकानंद के मानने वाले फॉलोअर्स जुआ है वो बड़े बड़े हैं, कलेक्टर्स हैं, आईएएस हैं, किंतु वो लोग पत्थर तक उठाते हैं जिसे प्रायः हम अध्यापक शायद न उठावे, बड़प्पन का वो अहंकार लिए हुए हैं। लेकिन विवेकानंदवादी जो होता है वो इस तरह के अहंकार में नहीं होता। ऐसे युवाओं को लेकर के चलना चाहते थे। और ये युवा यूनिवर्सल रिलीजन को जो पालन करते हैं वो आज भी समाज में केवल सेवा को ही, सफरिंग को दूर करने को ही, सेवा को ही, नर नारायण की सेवा, नर की सेवा नारायण की सेवा है। The worship of God, the service to humanity is the service to God। अगर हम ईश्वर की सेवा में हैं लेकिन हम दुखियों का दुख दूर नहीं करते, जो बीमार है, जो विडोज है, अगर हम उनकी आवाज नहीं बनते, अगर हम उनके संबल नहीं दे सकते, जो अनाथ बच्चे हैं, जो गरीब दलित हैं, जो दरिद्र नारायण हैं, अगर हम उनके जीवन स्तर को उठा नहीं सकते तो हम धार्मिक नहीं है। इस तरह के विचार विवेकानंद जी अक्सर कहा करते थे अपने लेक्चर्स में। आप कंप्लीट लेक्चर्स उपलब्ध है, बहुत सारे का हिंदी अनुवाद भी हो गया है, मिशन से पब्लिश भी हो गया है। आप लोग अगर उसको देखेंगे तो मैं जितनी बात कह रहा हूँ सब विवेकानंद जी की बात कर रहा हूँ। शब्द मेरे हैं लेकिन बातें विवेकानंद जी की ही हैं। रिलीजन के रूप में पहचान किसी डागमा से नहीं हो सकती, किसी ब्लाइंड फेथ से नहीं हो सकती। अब देखिए 3-4 ब्लाइंड फेथ्स हैं तो हर धर्म, देखिए धर्म और रिलीजन में वो फेथ करते हैं, लेकिन इस भेद को बताने के लिए वो अलग कोई शब्द प्रयोग नहीं करते। वो कहते हैं कि ये यूनिवर्सल रिलीजन है और ये रिलीजन्स है, ठीक ना। They are great religious traditions, but there is an universal religion। ये दो भेद करते हैं, ठीक ना। इस तरह का भेद नहीं करते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि रिलीजन्स और यूनिवर्सल रिलीजन में वो फर्क कैसे आप करेंगे। तो ये स्पष्ट करते हैं रिलीजन को रिलीजन के रूप में पहचानना है तो डागमा से फ्री दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए। बुद्धि, मैंने आपको शुरू में बताया कि 2 तरह के व्यक्ति हैं संसार में। एक तो जो किताब से चलते हैं, कोई न कोई पोथी में जो आप किसी विचार को, आप मान लीजिए बहुत महनीसी हैं, हम आपके विचार से ही चलेंगे, अपने बुद्धि पर क्यों बल दें, आपने तो विचार किया ही है, इतना बुद्धि पर बल देंगे, हम बुद्धि पर क्यों बल दें।
ठीक ना, हम आपके रास्ते को पालन करेंगे। एक ये विचार, एक ये जो है, इस तरह के लोग हैं इनको हम फॉलोअर कहते हैं। तो दे फॉलो द पाथ लाइक द शिप्स, भेड़ों की तरह पालन करते हैं, बुद्धि पर बल नहीं देते हैं और कहते हैं कि मैं मनुष्य हूं, बुद्धिमान प्राणी। लेकिन आप विवेकानंद कहेंगे कि आप मनुष्य हैं, बुद्धिमान प्राणी हैं, तो बुद्धि पर असर डालिए, अपने अनुभव से जीजिए, अपने बुद्धि से जिए, ठीक ना। तो एक दूसरा भी तरह के लोग हैं जो शास्त्रों को नकारते नहीं है। हर शास्त्र, चाहे वो कुरान हो, बाइबिल हो, चाहे वेद हो, पुराण हो, किसी को नकारते नहीं है। उनमें जो सत्य है उसको अनुभव करते हैं, बुद्धि से परीक्षा करते हैं और तब देखते हैं कि क्या ये यूनिवर्सलाइज हो सकता है। अगर यूनिवर्सलाइज नहीं हो सकता तो ये धर्म नहीं है। अब जैसे मान लीजिए, बहुत सारी तो नहीं, एक अनुभव अपना बताता हूं। एक मेरा बहुत प्रिय स्टूडेंट था, अब कोई बात हुई, घर से झगड़ा उड़ा करके आया था। मेरे टीचर थे, मेरे डिपार्टमेंट में कलीगी थे, और आके वो बहुत सारी चीजें अनावश्यक रूप से बिना किसी बातचीत के बहुत सारी चीजें हमारे खिलाफ बोलने लगे। मैंने कुछ बोला नहीं, तो कुछ लोग बैठे थे, प्रोफेसर सीनियर लोग भी कहे कि आप कुछ भी नहीं बोले। हमने कहा हाँ। तो क्यों? आप उनसे पूछाइए कि जरूर वो घर में किसी व्यक्ति से झगड़ा करके आए हैं और वो इसीलिए भ्रम हो गया और उसको उतारना कहीं था, मैं ही मिल गया, मेरे को उतार दिए हैं। मैं आपसे इस बारे में कल बताऊंगा। और सही माने में वो कल मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर कल के लिए मैं माफी मांगता हूं, मुझसे गलती हो गई थी। तो आप बताइए कि ये यूनिवर्सलाइज किया जा सकता है कि हम आपको गाली दें, हम आपको थप्पड़ मारें? दैट कैन नॉट बी यूनिवर्सलाइज्ड। यूनिवर्सलाइज होगा कि आप देखिए कि किन, बुद्धि से जांच कीजिए कि किन परिस्थितियों में ये कर सकता है। अगर आपको पकड़ में आ गया कि इन परिस्थितियों में किया है, तो हमारी परिस्थिति तो ऐसी नहीं है, हम तो घर से लड़ाई करके नहीं आए हैं, तो हम क्यों उससे के साथ परिस्थिति करते हैं? ये विवेकानंद का दुआओं के प्रति संदेश की तरह कि तत्काल वो मारा और अब बंदूक से मार दिए, ये नहीं। दैट कैन नॉट बी यूनिवर्सलाइज्ड। ये मूल्य नहीं है। मूल्य है कि जिस स्थिति में वो मार किया, आप बुद्धिमान प्राणी है, उस स्थिति में क्या वो बौद्धिक था? बहुत बढ़िया बात सेइंग्स ऑफ रामकृष्ण में रोमिया रोला ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के मार्फत कहा है। आप जरा इस कहानी को सुनिए, छोटा सा कहानी है। रोमिया रोला सेइंग्स ऑफ रामकृष्ण, एक किताब पब्लिश है। तो विवेक परमहंस जी के एक कहानी परमहंस जी के मुख से उन्होंने करवाया, भूमिका में ही शुरू में ही दिया हुआ है। तो कहानी है कि एक बार वो कोई नया शिष्य गुरु जी के यहाँ पढ़ने गया। गुरु जी उस दिन वेदांत पढ़ा रहे थे, अद्वैत वेदांत, सब में ब्रह्म है, सब में ईश्वर है। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि जाओ अब इसका तुम लोग मनन करके आओ। तो एक लड़का जो नया था, वो शिष्य, तो वो गया जंगल में, लकड़ी चुनने का काम दिया गया था, लकड़ी चुनने गया। उधर से एक हाथी पर चढ़ करके महावत जो है चिल्लाता हुआ आ रहा है, भाग जाओ हाथी पागल हो गई है, भाग जाओ हाथी पागल हो गई है। वो शिष्य तो मनन कर रहा है कि इस हाथी में भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, तो एक भगवान दूसरे भगवान को चोट कैसे पहुंचाएगा? And there is goodness in the elephant and in me too, so how can goodness hurt the other goodness? इस तरह की भावना आई। यूनिवर्सल रिलीजन के बारे में भी ये विचार बड़ा बढ़िया प्रकाश डालता है। तो हाथी नजदीक आई और उसने उसको उठाकर फेंक दिया। बहुत काल तक जब वो नहीं आया, बेहोश पड़ा हुआ था, तो गुरुजी खोजने गए, खोज के लाए, उसको
पानी वानी छिड़क के होश में लाए, फिर कहे कि ये शिष्य कैसे हुआ? तो कहे गुरुजी आपने शिक्षा दिया था ना कि सब में भगवान है, घट घट में भगवान है, सर्वगत है ईश्वर। तो कहे कि हाँ ये तो दिया था, लेकिन वो जो महावत चिल्ला रहा था भाग जाओ, उसमें तो सीधे जो है ईश्वर बोल रहा था। हाथी जो पागल हो गया है, ईश्वर के विमुख हो गया है, उसमें तुमको भगवान दिखाई दिया। और जो महावत चिल्ला रहा है भाग जाओ हाथी पागल हो गई है, उसमें तुमको भगवान नहीं दिखाई दिया। ये सही अर्थ नहीं है। भगवान का मतलब डू गुड टू अदर्स इज टू डू गुड टू योरसेल्फ। आप अपने प्रति अच्छा तब करेंगे जब दूसरों के प्रति अच्छा करते हैं। तो इस तरह की जो चेतना है यूनिवर्सल रिलीजन के गॉड की है। गॉड कोई बाहर नहीं है, आप गॉड हैं, हम गॉड हैं। ये वनस्पतियां इत्यादि जिन पर हम आश्रित हैं, जिनके बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है, भोजन, ऊर्जा भी है, दवा भी है, ये सारे ईश्वर के ही रूप हैं। आप उनका सम्मान करके ही ग्रहण करें। आप देखिए, एक ऐसा सार्वभौम धर्म है जिसमें आप भी देवता हैं, हम भी देवता हैं। यू आर डिवाइन, आई एम डिवाइन। यू आर गुड, आई एम गुड। तो व्यवहार क्या होना चाहिए? हमारा दूसरों के प्रति सम्मान वेनरेबल होना चाहिए, रिस्पेक्टेबल होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए। अगर पानी को ही आप देव न समझें, डिवाइन न समझें, तो पानी के बिना कितने दिन तक जी सकते हैं? और खराब पानी मिलेगा तो आधा घंटे में मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से तो कंडक्ट के बारे में विवेकानंद ने यूनिवर्सल रिलीजन के बताया कि इफ यू आर डिवाइन कंसीडर अदर्स आल्सो डिवाइन, इफ यू आर गुड कंसीडर अदर्स आल्सो एज गुड। आप अच्छे हैं, कहते हैं कि मैं अच्छा धर्म हूं, तो आपको दूसरों के प्रति अच्छा बनना होगा, अच्छा कर्तव्य करना होगा। यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स। ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये पारसी है, इस तरह से नहीं, सब है, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स। वेदर दे रिस्पेक्ट यू आर नॉट, यू वोंट हैव टू कंसीडर। दूसरे आपको प्यार करते हैं कि नहीं, बल्कि आपकी दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि आप यूनिवर्सल रिलीजन के योद्धा हैं कि हम तो अपने को प्यार करते हैं, मतलब हम सबको प्यार करते हैं, मतलब हम ईश्वर को प्यार करते हैं। इस तरह के विचार विवेकानंद के यूनिवर्सल रिलीजन का रहा है। अब देखिए, इस यूनिवर्सल रिलीजन को बनाने में जो उनकी सही समझ थी, वो ये समझ थी कि निश्चित रूप से मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है जो सामाजिक जीवन में मूल्यों को जीता है। कोई भी बुद्धिमान प्राणी बुद्धिमान नहीं है जो मूल्यों को नहीं जीता है। मूल्य आपकी और हमारी बपौती नहीं है, मूल्य मानव मात्र के हैं। अगर उन मूल्यों को निकाल दिया जाए तो हम मनुष्य नहीं हैं। कुछ सारे मूल्य ऐसे हैं जिन्हें निकाल दिया जाए, जैसे दूसरों के प्रति दया, प्रेम, इसे निकाल दिया जाए, केवल घृणा ही घृणा भर दिया जाए उसमें। जैसे अपने अस्तित्व को नकार दें, माता पिता के अस्तित्व को नकार दें, बड़ों का सम्मान करना भूल जाएं। तो ये चीजें हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए जरूरी है। तो कुछ गुण तो ऐसे हैं, कुछ मूल्य ऐसे हैं जिसके बिना मनुष्य को मनुष्य ही नहीं कर सकते। बुद्धि पर बल देना चाहिए। अगर बुद्धि के विरोधी कोई आस्था या कोई विचार आपके दिमाग में है तो आप उसको यूनिवर्सलाइज कीजिए। आप देखिए कि दूसरे के लिए कितना ये कल्याणकारी है। अगर दूसरे के कल्याणकारी नहीं है तो उसे आप धर्म मत मानिए। धर्म की पहचान ये नहीं है कि वो दूसरे के लिए कल्याणकारी न हो। अगर दूसरों का सम्मान करते हैं तो आपका व्यवहार जो होगा, उस व्यवहार का जो मूल्य है वह कल्याण होगा। इस तरह से जो लोकहित और लोक
हित की बात विवेकानंद जी करते हैं। वो आत्महित लोकहित में कोई भेद नहीं है। अगर अपना भला चाहते हैं, अपना उत्थान चाहते हैं आध्यात्मिक, तो आपको लोकहित करना पड़ेगा, लोक संग्रह करना पड़ेगा। गुणों को जो यूनिवर्सल रिलीजन है उनका संग्रह करना पड़ेगा और लोकहित के लिए उनका व्यवहार करना पड़ेगा। इस तरह की आपके कल्याण में दुनिया का कल्याण है, समाज का कल्याण नहीं है। अगर ऐसा आचरण हो, अब आप कहेंगे कि सब विवेकानंद थोड़े हो जाएगा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब विवेकानंद या सब गांधी हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि विवेकानंद जी को यह अभीष्ट भी नहीं था, किंतु ये कह रहे थे कि आप बुद्धिमान को मानते हैं कि आप बुद्धिमान हैं। अगर आप बुद्धिमान है तो ये देखिए कि जो व्यवहार आप दूसरों के प्रति कर रहे हैं, क्या वही व्यवहार अपने प्रति चाहते हैं कि दूसरा करे। अपने आप आपका व्यवहार जो है यूनिवर्सल रिलीजन की तरफ से हो जाएगा। इसी को महाभारत में भी कहा गया है, पद्म पुराण में भी कहा गया है, आत्मनस्य प्रतिकूलानि परेशान न समाचार। वो आचरण जो आपको स्वयं ही अपने प्रति कोई करे ऐसा अच्छा नहीं लगता, वो आचरण दूसरों के प्रति आप मत कीजिए। जो स्वयं को लगता है कि मैं दूसरों के प्रति न करूं, वह दूसरों के प्रति आप ऐसा आचरण मत कीजिए। वह कीजिए जो आप और दोनों की बुद्धि को स्वीकार्य हो। तो इस तरह का उन्होंने बुद्धि को यह नहीं माना कि केवल आपको बुद्धि मिली है, सबको बुद्धि है, युवी कुटस है। जब बुद्धि जो है सर्वगत है तो बुद्धि का सम्मान करना है। वह बुद्धि का सम्मान ईश्वर का सम्मान है। वही सम्मान आपको भाव वो ब्रह्म का भाव होता है। कोई ब्रह्म का मतलब कि कोई सीमितता नहीं, ब्रह्म सबको छोड़ करके है, सबको अपने अंदर रखता है, लेकिन किसी से सीमित नहीं होता। तो धर्म की उन्होंने जो परिभाषा दिया, यूनिवर्सल रिलीजन की जो परिभाषा दिया, वो यही है कि रिलीजन, यूनिवर्सल रिलीजन भास्ट होना चाहिए, VAST भास्ट होना चाहिए। यूनिवर्सल रिलीजन इनफाइनाइट होना चाहिए। अब आप देखिए, धार्मिक जीवन जीना आसान नहीं है। वो यूनिवर्सल रिलीजन का प्रैक्टिस अगर होगा तो दिमाग में जितनी दूरियों की चार दीवारी है, भेद की चार दीवारी है, उसको तोड़ना होगा, व्यापक बनाना होगा। यो वही भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये सोच छोटे लोगों का है। बड़े लोग तो सबको अपना कर्तव्य समझते हैं, सबको अपना समझते हैं, सबसे प्यार करते हैं। तो ये बड़े लोगों का काम जरूर है, यह जरूर है कि छोटे लोग उसका पालन कैसे करें। तो उन्होंने यही बताया कि छोटे लोग जो है दूसरों से प्यार कर सकते हैं, छोटी सोच वाले भी, और तब वो इस विचार को अपने जीवन में व्यवहार कर सकते हैं कि दरिद्र नारायण की सेवा मानवता की सेवा है, वही ईश्वर की सेवा है। जो आपसे थोड़ा भी अज्ञानी है उसको अपने स्तर पर तो लाइए। यही विवेकानंद का सार्वभौम धर्म है, यूनिवर्सल रिलीजन है। अब उसको देखिए, वो मानते थे कि अब जैसे उन्होंने कहा यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, तो विवेकानंद भी ये मानते थे कि वननेस का भाव होना चाहिए। डिफरेंसेस तो होते ही हैं, लेकिन भाव में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप डिफरेंट हैं, हम डिफरेंट हैं, लेकिन हम दोनों मनुष्य हैं। हम दोनों के पास शरीर है, दो आंखें हैं, हम दोनों के पास आत्मा और शरीर है। इन सब चीजों में हम वननेस है। 5 तत्वों से आप भी बने हैं, 5 तत्वों से हम भी बने हैं, वो वननेस है। तो इस तरह से ये जो हमारा भाव है वो वननेस का होना चाहिए। संकीर्णता का नहीं होता है कि ये मैं हूं, ये तेरा है, ये छोटे लोगों का काम है। तो इस तरह से विवेकानंद जो फिलॉसफी देते हैं, उस स्थिति में जो सामाजिक फिलॉसफी देते हैं यूनिवर्सल रिलीजन का, वो है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा हमारा कुटुंब है, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना प्यारा ना हो। ऑल आर माई डियर फैमिली मेंबर्स, सभी हमारे प्रिय हैं। सभी धार्मिक परंपराएं भी हमारे कुटुंब हैं, सब कुटुंब है। अब कुटुंब में कोई छोटी सोच का, कोई बड़ी सोच का होता है, तो आपका व्यवहार तो सबके प्रति अच्छा होना चाहिए। इस तरह के विवेकानंद का वसुधैव कुटुंबकम का भाव था, जो मूल्यों पर आधारित था। वो मूल्य जिन्हें बुद्धि से विरोध न हो,
वो मूल्य जिसे हम सार्वभौम बना सकें, जिसे हम यूनिवर्सलाइज कर सकें, जिसे हम रेशनलाइज कर सकें। तो इस तरह से एक तरह से यूनिवर्सल रिलीजन एक फिलॉसफी ऑफ रिलीजन है, जो किसी इस धर्म या उस धर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसा धार्मिक व्यवहार है जो सच में धर्म की पहचान बनाता है कि धर्म में कोई सीमितता नहीं होनी चाहिए। धर्म में आपका जो सेंस है वो संकीर्ण नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, अपने से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि वो मानते हैं कि जिसने कभी किसी विधवा का आंसू नहीं पोंछा, किसी दरिद्र के दरिद्रता को दूर करने के लिए प्रयास नहीं किया, वो तो मनुष्य ही नहीं है, धार्मिक कैसे होगा? ठीक ना? तो इस तरह से विवेकानंद के विचार बताता है कि आप अपने आप में ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। तो आप दिव्य हैं, और आप दिव्य हैं यही नहीं, उसके बाद वो कहते हैं कि इस तरह का भाव आप में आ जाएगा कि ये सब कुछ दिव्य है, सर्वम खौलिदम ब्रह्म। अब जब सब कुछ का भाव आ जाएगा तो वो आपकी धार्मिकता की पराकाष्ठा है। वहां पहुंचने के बाद सब एक हो जाता है, व्यक्ति और समष्टि का भाव खत्म हो जाता है। आदमी व्यक्ति में समष्टि को देखता है, समष्टि में व्यक्ति को देखता है, व्यक्ति को देखता है। यही यूनिवर्सल रिलीजन का लक्ष्य है, प्राप्तव्य है। तो इस तरह के करने पर व्यवहार क्या होगा? माई कंडक्ट मस्ट बी वेनरेबल टू यू ऑल, चाहे वो पृथ्वी हो, वनस्पति हो, जलीय चीजें हो, चाहे वो आकाश में उड़ने वाले हों, चाहे हवा हो, पानी हो, वृक्ष हो, सबके प्रति सम्मान का भाव यूनिवर्सलिज्म बताता है। आपको जितना अधिक से अधिक हो सके इस सीमा तक सम्मान करना है कि आपका भी सम्मान रहे और आपके सम्मान में दूसरे का भी सम्मान रहे। इन सब शब्दों से मैं सोचता हूं कि हम विशेषज्ञ लोग जो वक्ता वेबिनार में अपना लेक्चर देंगे तो वो लोग इन सब बातों को आगे फैलाएंगे, विस्तृत करेंगे। इन्हीं सब शब्दों से हम आप सबको नमस्कार करते हैं। धन्यवाद सर।